मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे देखिए आज का जो थॉट है वो है आपका कि मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी फौज का सामना भी एक छोटी सी फौज की टुकड़ी कर लेती है, कारण कि उसका जो सेना नायक होता है उसका मार्गदर्शन इतना स्टिक होता है कि वो जो बड़ी सेना है उसको हरा दी जाती है। तो वही बात है कि अगर हम सही ढंग से मार्गदर्शन लेंगे तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हम कर रहे थे थर्ड लेसन के अंतर्गत जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंतर्गत मैंने आपको गुडविल का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, यानी गुडविल का कैलकुलेशन वाला टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जैसे जो ही पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे हो। अब देखिए मैं गुडविल का ट्रीटमेंट आपको समझा रहा हूं क्योंकि जैसा कि आपने पहले स्टार्टिंग में जो दो सम किए थे जब हमने इंडिविजुअल गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाला था ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो इंडिविजुअल गेन और सैक्रिफाइस स्टूडेंट्स जो होता है उसमें क्या होता है कि जो गेन करता है पार्टनर यानी पहले की अपेक्षा अधिक जितना लेता है तो और एक पार्टनर क्या करेगा, दूसरा पार्टनर या कोई और पार्टनर जो उसकी जगह सैक्रिफाइस भी करेगा। तो जो गेनर होगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जो है गुडविल का उतना शेयर उसको देगा, तब जाकर के वो बढ़ा हुआ शेयर ले सकता है। क्योंकि जो सैक्रिफाइसर उसने अपना हिस्सा छोड़ा है और जबकि गेनर ने अपना हिस्सा बढ़ाया है तो जो गुडविल उनकी होगी उसका एडजस्टमेंट उसका अकॉर्डिंग किया जाएगा। यानी जो गेनर पार्टनर है वो गुडविल का सैक्रिफाइस करेगा इन फेवर ऑफ जो है आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किस रेशो में, जो उनका इंडिविजुअल गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो उस रेशो में करेगा। तो स्टूडेंट्स इसको समझना बड़ा आसान सा है। मैं इसके लिए एक इलस्ट्रेशन आपको बता रहा हूं, 21 नंबर इलस्ट्रेशन है। सिंपल सी बात है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1. It was decided that with effect from 1st April 2016, the profit sharing ratio will be 965. यानी ओल्ड रेशियो जो था वो 5:1 है, जबकि 1 अप्रैल 2016 से ये रेशियो इनका चेंज होकर के 9:6:5 और कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 इयर्स प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपको दे रखे 48,000 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 42 और थर्ड ईयर में आपको दे रखा कितना 60,000। ये कुल मिलाकर के टोटल प्रॉफिट हो गया 1,50,000। देखिए यहां पर इसके प्रॉफिट हो गए 1,50,000 3 इयर्स के, और इसको आपने 3 से डिवाइड भी कर देना क्योंकि एवरेज प्रॉफिट कितने सालों के 3 सालों के, और उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो गुडविल आपका जैसे कि फार्मूला आपका सीधा सा है कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय जो है आपके जो है परचेज ईयर, जो आपके परचेज ईयर दे रखे हैं वो 2 दे रखे हैं, तो आपने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास जो गुडविल कितना आ रहा है रुपीज 1 लाख गुडविल आ रहा है। और ये जो 1 लाख गुडविल है इसका किस तरह से हमने एडजस्टमेंट करना, स्टूडेंट्स इस बात को आपने समझना है। अब देखिए हमने क्या करना है, पार्टनर हमारे पास थे ए बी और सी, इनका यहां लिखना ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो स्टूडेंट्स क्या है इनका, ओल्ड रेशियो इनका है 5:4:1 और इसी तरह से यहां लिखेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इनका रहेगा 9:6 जो है आपका 5। अब हमने वही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंडिविजुअल सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालना है, तो यहां निकालेंगे हम। जैसे देखिए मैं थोड़ा सा स्पेस की कमी है, लिखेंगे एज सैक्रिफाइसिंग और सैक और गेन। ए का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं हम, तो ए का ओल्ड रेशियो है उस आपने क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगाना है तो आप लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो आपने क्या करना, ओल्ड रेशियो ए का 5 जो है कितना 10 और माइनस में कर देंगे 9/20। ये देखो, और एलसीएम यहां 20 आ गया आपको, एलसीएम क्या आ गया 20।
तो ये आपका रहेगा 10 माइनस 9 इज इक्वल टू रहेगा 1/20। ये 1/20 प्लस में है तो सैक्रिफाइस है। क्या है? सैक्रिफाइस है। इसी तरह से हम बी का कैलकुलेट करेंगे। बी का कैलकुलेट करेंगे तो इसका 4/10 पहले था, अब ये 6/20 हो गया है। तो इज इक्वल टू ये भी एलसीएम 20 ही आएगा। तो यहां 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2/20। ये भी सैक्रिफाइस है क्योंकि प्लस में आ रहा है। सी का अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये था 1/10 माइनस 5/20 इज इक्वल टू एलसीएम क्या है? 20 है। और यहां पर आपका रहेगा 2 माइनस 5 यानी माइनस 3/20। तो ये स्टूडेंट्स गेन हो गया, यानी यहां सी तो गेन कर रहा है जबकि ए एंड बी क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और आपने गुडविल कितना निकालना है? तो अब देखिए टोटल गेन या सैक्रिफाइस कितना है? इन दोनों ने मिला करके 3/20 सैक्रिफाइस किया और इस अकेले ने जो है 3/20 गेन किया। तो टोटल सैक्रिफाइस या गेन हमारा 3/20 है। तो अब हमने गुडविल कितना है? 1 लाख है। अब आप निकालोगे अमाउंट टू बी एडजस्टेड। कितना? जितना गुडविल है 1 लाख गुडविल है और इसका अमाउंट टू बी एडजस्टेड 3/20 होगा। 3/20 ठीक है ना? तो ये 3/20 निकालोगे तो ये आएगा आपका कितना? 15,000। कितना रहेगा? 15,000। तो ये अमाउंट आ गया जो हमने एडजस्टेड करना है वो 15,000। अब ये 15,000 क्योंकि गेनर से तो लिया जाएगा और दिया किसको जाएगा? सैक्रिफाइसर को दिया जाएगा, मैंने जैसे आपको बताया था। तो इसका मतलब हमने क्या करना है? जब एंट्री बनाना है तो गेनर को तो हमने डेबिट कर देना है। कितने से? 15,000 से, क्योंकि वो सारा का सारा 3/20 गेन कर रहा है। और सैक्रिफाइसर में ए और बी है। ए जो है 1/20 सैक्रिफाइस कर रहा है तो बी जो है 2/20। तो इनमें 1:2 में ये डिवाइड कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? देखिए आप एंट्री बनाएंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इससे लेना है तो इसको करना है 15,000 से डेबिट। और 2 क्या कर देना है? एज कैपिटल 10,000 सॉरी एज कैपिटल 5,000 और 2 कर देना बीज कैपिटल 10,000। और ये आपका ये लिख देंगे फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट्स ये सम मैंने आपको एक करवाया है, अभी हम एक सम और करेंगे। ये देखिए इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। ये तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो आप इस तरह से कर लेंगे। अब हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी तरह से जैसे हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है किसका? गुडविल का, उसी तरह से हमने जैसे ऑलरेडी अगर बुक्स के अंदर यानी बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व, या इसी तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी उसको कहा जा सकता है, ये अगर दे रखे हैं तो स्टूडेंट्स इसको भी हमने सीधा ट्रीट करना है। क्या करना है? जैसे सपोज करें कि आपको दे रखा है रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, या वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, ठीक है ना, और या फिर जो है आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। तो रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उनको तो सीधा डायरेक्ट हमने क्या करना है कि पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना सिंपली। तो आपने क्या करना है? इसको पार्टनर्स को, यानी इसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्रॉफिट या रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तब तो आपने डायरेक्ट क्या करना है? पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना। और एंट्री आप बनाएंगे क्या कि जनरल रिजर्व या रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसको डेबिट करना है, और 2 क्या कर देंगे आप? ओल्ड पार्टनर किस रेशियो के अंदर? ओल्ड रेशियो में। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कोई एडजस्टमेंट की आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार जो वर्क्समैन कंपनसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा होता है
तो इनकी साथ में कुछ लायबिलिटी भी दे रखी होती है। अगर लायबिलिटी नहीं है तब तो इनको भी रिजर्व की तरह से, अदर रिजर्व की तरह से इनको भी पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी है तो उतनी लायबिलिटी काट करके बाकी जो है पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, उनके ओल्ड रेशो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसके बारे में मैं आपको एक आध सवाल भी करवाया था। यहाँ मेरे पास 24 नंबर क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2 फ्रॉम April 1st 2017 they decide to share profit equally. On that date their books showed the following items. बुक्स में क्या दिख रखा है? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000, जनरल रिजर्व है 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ये हमारी एक तरह की फिक्टिशियस एसेट होती है, एक तरह का लॉस ही मान लीजिए आप फिक्टिशियस एसेट, या तो इसको हमने जो है राइट ऑफ कर देना है। तो स्टूडेंट्स इसका हमने क्या ट्रीटमेंट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब नथिंग इज मेंशन, इसमें कोई मेंशन नहीं है किसी भी तरह के कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो आपने प्रॉफिट को भी बांट देना है, जनरल रिजर्व को भी बांट देना है और वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व की भी कोई लायबिलिटी नहीं है, इसको भी बांट देना है। तो एक तो एंट्री आप जो पहली एंट्री इसमें बनाएंगे, देखिए मैं आपको यहां एंट्री बना रहा हूं, पहली एंट्री आप बनाएंगे वो आपकी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना था ये प्रॉफिट? 1,20,000, 1,20,000 रुपए। और इसी तरह से जनरल रिजर्व बांट देना है, जनरल रिजर्व डेबिट, ये कितना स्टूडेंट्स? 45,000, 45,000 रुपया। और इसी तरह से आपका वर्क्समैन कंपनसेशन की भी कोई लिबिलिटी नहीं है, तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, ये भी आपका 60,000 है, इसको भी हमने डेबिट कर देना है। और ये तीनों जो है हमने क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। तो 2 कर देंगे। पार्टनर्स की नेम है एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। ये देखिए, ये आपका टोटल जो है डिवाइड कर देंगे हम। इनको डिवाइड किस रेशो में करें? 4:3:2 में। और ये 4:3:2 में डिवाइड करेंगे तो इसको आ जाएगा 1 लाख, इसको आ जाएगा 75,000 और यहां आ जाएगा आपका 50,000। ये तीनों में आपने रेशो था 4:3:2, उसमें डिवाइड कर दिया। और नरेशन में लिख देंगे ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर है? पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है या इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी पड़ा हो तो भी उसको इसी तरह करेंगे। क्या करेंगे? इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। किस रेशो में? रेशो वही क्या? 4:3:2। आपने 4:3:2 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। आपने एंट्री बनाना है क्या? एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इस तरह से आपने इसको कर देना है। और ये इनका वही रेशो 4:3:2 का, तो यानी 40,000, 30,000 और 20,000 और ये टोटल 90,000 जो था वो हमने डिवाइड कर दिया। और नरेशन लिख देंगे क्या? कि ट्रांसफर ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस काउंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, देखिए आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 21 से 22, 23, 24, 25 तक तो आपने करना ही करना है। बाकी हम जो है इसके बाद करेंगे। ये कंप्लीट करना है, पीछे का होमवर्क कंप्लीट करके बेटे मैंने फिर कहा था कि आप मुझे क्या करेंगे, जो इस लेसन के सम है इनकी एक फोटो करके, खास करके ये जो लास्ट वाले आज करेंगे क्वेश्चन, उनकी फोटो को लेकर के आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर करें, व्हाट्सएप करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।